ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप मुझे हर बच्चा यहाँ पर देख सकता है एंड सुन सकता है। फटाफट से बता दो, क्लियरली मेरी आवाज आ रही है? क्या मुझे देख सकते हो? यस, आई होप देयर इज नो वॉइस लैग नाउ। सबके सब फटाफट से बता दो बच्चों, yes or no in the chat section? Yes, awesome, awesome. I guess now अब एकदम क्लियर है, ठीक है? Okay, so today we are going to talk about the perfect timetable, ठीक है? Which as a JEE student you can follow. In fact, not only as a JEE student, हो सकता है यार आप CBSE को टारगेट कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, this can certainly act like a benchmark, ठीक है? अब फिर से यार एक चीज बोलूंगी, इट्स नॉट अबाउट, दो मैंने यहाँ पे एक सजेस्टेड आपके लिए टाइम टेबल प्लान करने की कोशिश की है, कीपिंग इन टू अकाउंट दो स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीट ड्रॉपर्स, इन द सेंस कि जिनके लिए कोई सुबह आपकी स्कूल की क्लासेस नहीं होती, राइट? या फिर दो स्टूडेंट्स जिनकी मॉर्निंग में क्लासेस भी होती है, लेट्स से ग्रेड 11 या ग्रेड 12 में है जो, ठीक है? एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन टाइम टेबल। फिर से इट इज वेरी सजेस्टिव। तो अगर मैंने बोल दिया कि एक एक्स टाइम पे उठना है, तो यार ये आपको देखना है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट हियर विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द पावर ऑफ अ रूटीन, right? So it's about actually getting up around the same time every day. It's about actually trying to follow the same slots every day, ठीक है? अगर यहाँ आपने स्टडी स्लॉट 1 रखा है तो कोशिश करो यार कि उसको फॉलो करने की कोशिश करो, इन द सेंस कि धीरे धीरे करके ही फिर ये आपकी पूरी हैबिट की तरह बन जाता है, राइट? तो जैसे हम लोग उठते हैं, राइट, you know, you have to get ready, or probably you have to go brush your teeth, or probably you just have to go for your breakfast. All these things come very naturally to us. क्यों? क्योंकि हम over and over इसको करते जा रहे हैं, right? लेकिन the thing is कि अगर कोई नई हैबिट डालनी है, सो उसको धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर तो यार आपके लिए, जैसे मैंने अगर टाइम स्लॉट्स डाल दिए, स्टडी स्लॉट्स डाल दिए 2 घंटे के, 3 घंटे के, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि भैया आप तो पहले दिन से एकदम प्रॉपरली सब कुछ फॉलो करने लगोगे। इट्स अबाउट, जिस तरह मैंने बोला है यार, आप खुद को नहीं मन कर रहा, एंड इट इज वेरी नेचुरल ना कि किसी किसी दिन नहीं मन करता है ना, बट खुद को उस डायरेक्शन में पुश करने के लिए मे बी यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर समथिंग लाइक अ 20-25 मिनट्स। आज कोई आपने टॉपिक करना है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी करना है, 20-25 मिनट उसका कुछ पढ़ा है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, 4-5 छोटे से क्वेश्चंस किए, उसको रख दिया, जाकर एक 5-10 मिनट का ब्रेक लिया। कीप डूइंग दिस थिंग ओवर एंड अगेन, एंड बिलीव मी 2-4 दिन के बाद आपका वो एक साइकिल सा बन जाएगा। सो इट इज मोर ड्रिवन बाय मेकिंग इट इनटू अ हैबिट, इट इज मोर ऑफ द पावर ऑफ मेकिंग अ रूटीन, राइट? आई होप ये चीज सबको क्लियर है। ओके, सो are we absolutely ready, right? Are we absolutely ready? Now एक perfect timetable बनाने के लिए या उसको follow करने के लिए there are certain rules that we are going to talk about. फटाफट से एक बारी ready लिख दो in the chat section so that I know कि बच्चे एकदम तैयार हैं to listen to all this and to note all these things, right? And सबसे पहले आज मैं एक homework का question पूछूंगी, क्योंकि थोड़ी दिन पहले मैंने यहाँ पे एक 99 percentile strategy की वीडियो करी थी, ठीक है? एक 99 परसेंटाइल प्लान की वीडियो करी थी, उसके अंदर मैंने आपको ये काम करने को कहा था। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस? ईमानदारी से एक बार इन द चैट सेक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डिड दिस? मैंने आपको क्या बोला था कि आपका जितना भी सिलेबस है फॉर योर जेई, लेट्स से राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ जेई मेंस 21, क्योंकि सबसे पहले वो है आपका जनवरी में है, ठीक है? सो आई हैड टोल्ड यू जितने टॉपिक्स हैं आपके, जो 80-90 टॉपिक्स हैं ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, आप हर सब्जेक्ट के लिए ये काम करोगे। व्हाट आई नो, जिसके अंदर आपके इजी के टॉपिक्स भी डेफिनेटली डालने हैं, ठीक है? थिंग्स दैट आई प्लान टू डू, न्यूअर टॉपिक्स या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े लो प्रायोरिटी में है,
दिस इज समथिंग, दिस इज एन एक्सरसाइज विच आई वॉन्टेड यू पीपल टू डू, ठीक है। नहीं भी करी डोंट वरी, आज इसको जाके जरूर करना, क्योंकि अब मेरा टाइम टेबल इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, राइट। सो दिस इज लाइक रूल नंबर 1 भी नहीं है, ये रूल नंबर 0 है कि आपका जो भी सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, तभी आप टाइम टेबल बना के चलते हो कि आपको पढ़ना क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड टेल यू कि ये स्टडी स्लॉट 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, मुझे प्रॉब्लम तो मेरी वो है। सो लेट्स टॉक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले बच्चों रूल नंबर 1, ठीक है, विच इज, अब मैं यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे पहले तो यार हमने यहाँ पर महीनों का टाइम टेबल नहीं बना के चलना। बिल्कुल यार, आप एक स्केच रफ कर सकते हो कि भैया मुझे इतनी सिलेबस या इतना कुछ पूरा करना है, बट देन यू नीड टू सेट अ वीकली टाइम टेबल। अगर यहाँ पे कोई 22 का बच्चा है या कोई और भी यहाँ पर ड्रॉपर बच्चा है, 21 का बच्चा है, जैसे भी हो आप डेफिनेटली इसको सुन सकते हो, समझ सकते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपका जो ये वीकली टाइम टेबल बनेगा, इसके अंदर फिर से बोलूंगी, दिस इज वेरी सजेस्टिव डिपेंडिंग ऑन कि आपने यार किस कैटेगरी में कितने चैप्टर्स डाले हैं, राइट। आपने न्यू टॉपिक्स या न्यू चैप्टर्स हम मान के चलेंगे पर वीक। अब ये मैं आपको एक मिनिमम साइड पे कह रही हूँ, हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही टॉपर टाइप हो, उसको लग रहा हो नहीं यार मैं तो इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। आपने 3 से 4 नए चैप्टर्स जो आपको नहीं आते वो एक वीक में टारगेट करके चलना है। फिर से बोलूँगी, जो हम टाइम टेबल बनाएंगे वी विल ट्राई टू फॉलो इट, लेकिन ऐसे एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं हो जाना चाहिए कि यार जरा सी भी आप खुद को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे, ओके। इट शुड नॉट ब्रेक कंप्लीटली, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ट्वीकिंग ऑफ कोर्स आप करोगे। ओल्ड 4 से 5 चैप्टर्स, अब आप यहाँ पे समझ रहे हो, आई एम स्टिल फॉलोइंग द सेम रूल कि यार रिविजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे पूछते हैं बैकलॉग कैसे निकालना है, मैंने आपके टाइम टेबल में वो स्लॉट दिया है आपको बैकलॉग निकालने के लिए, बट द आइडिया इज ऐसा ना हो यार बैकलॉग को अगर आप बात करो, ठीक है। इनफैक्ट आई हैव बीन डीलिंग विद a lot of thousands and I should rather say lakhs and lakhs of students now the thing is, ये constantly कुछ बच्चों की मेरे पास मेल आ रही थी कि मैम अगर हम अभी 12th में हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आप लगा लो 50% सिलेबस हो गया है, 11th भी रिवाइज करनी है, भूल चुके हैं, या फिर कई चैप्टर्स में बैकलॉग है, हाउ डू वी मैनेज दैट। नाउ द थिंग इज, हम वो नया करेंगे, whatever we haven't done so far we have to do, but we have to remember जो पुरानी चीजें करी हुई हैं उनको हम रिवाइज करके चलेंगे। अब इसको अगर प्रैक्टिकली हम यहाँ से देखें कि हमारे पास 3 महीने हैं, है ना, अगर हमारे पास 3 महीने हैं तो इसी चीज को यार अगर आप इंटू 12 कर दो या इंटू 11 कर दो तो आप समझ जाओगे कि आपका पूरा टॉपिक, ये ज्यादा 12th क्लास ज्यादा लग रहा है, ठीक है, आप समझ जाओगे, इसको इंटू सो मेनी वीक्स कर दो रफली, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है अगर हम नंबर ऑफ चैप्टर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स के नाम से बात कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो रूल नंबर 1, वीकली टाइम टेबल बनाओगे और अपने वीकली टाइम टेबल को इस तरह रखोगे, राइट, कि आपने अपने न्यू चैप्टर्स को भी टाइम देना है एंड ओल्ड चैप्टर्स की रिवीजन को भी टाइम देना है। टिप नंबर 2 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, रिविजन। यार हमारे ब्रेन में कोई चीज रिटेन तब होती है जब हम उसको बार बार करते हैं, ऑफ कोर्स एक बार अच्छे से समझते हैं, बट देन इट्स रिपीटेड रिविजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ, एंड ये क्यों जरूरत है, बिकॉज द सिलेबस इज सो वास्ट, है ना। अब जो ऑफ कोर्स लोग आपके 1-1 साल 2-2 साल से तैयारी करते हैं, है ना, नाउ द टाइम इज आपने नए टॉपिक्स को भी करना है, बट एट द सेम टाइम पुराने ना भूले, इसलिए रिपीटेड रिविजन इज नेसेसरी। एंड जिसके अंदर वी मेड दिस रूल कि यार एवरी चैप्टर थ्राइस, मतलब थ्राइस कब, थ्राइस इन अ वीक आई शुड से, हर चैप्टर को जो आप कर रहे हो, चलो अगर एकदम वो नहीं तो कम से कम ट्वाइस से, तो एटलीस्ट ट्वाइस से तो स्टार्ट करोगे पर वीक, ठीक है। अब यहाँ पे यार बच्चे बोलते हैं मैम आपने तो बोल दिया, हम इज इट इवन पॉसिबल, आपको क्या लगता है बच्चों, मैम आपने तो बड़े आराम से बोल दिया कि एवरी चैप्टर मस्ट बी रिवाइज ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, इज इट इवन पॉसिबल? सोचो एक बार, अगर अभी आपने एक चीज करी
एंड वो आपको मुश्किल लग रही है दोबारा से, एक बार उसकी रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन विद इन द सेम वीक, तो आप सोचो अगर आप ये नहीं करोगे, राइट, सो होगा क्या, आफ्टर अ मंथ व्हेन यू विल पिक दैट चैप्टर, सपोज इंटीग्रेशन आपने करी, उसको खत्म किया, ठीक है, अगर आप वो एक दूसरी रिवीजन या तीसरी रिवीजन नहीं लेते, आप 1 महीने बाद उठाओगे, आप फॉर्मूलाज में भी ऐसे लॉस्ट फील करोगे, राइट, सो उसको, उस टाइम को कम करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स यार एक बार आपने चीज अच्छे से समझ ली, दूसरी बार आपने करी, तीसरी बार ऑफ कोर्स आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा, राइट, सो दिस रूल हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर श्योर कि बच्चों आपने जो भी टॉपिक कर रहे हो यार उसको कोशिश करनी है कि ट्वाइस या बेटर होगा थ्राइस पर वीक उसको रिवाइज करके चलना है। आई होप वी आर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग दिस रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 जो मैंने पहले भी बात करी है, अब दोबारा करूंगी, प्लीज डोंट जज योर सेल्फ व्हेन यू आर लर्निंग। होता क्या है, एक तो मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि यार रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा जो टूल काम करता है वो होता है टेस्टिंग, है ना, रिपीटेड टेस्टिंग। लेकिन क्या होता है, कई बार हम नया टॉपिक सीख रहे होते हैं एंड हम क्या सोचते हैं, यार एक बार ही पढ़ा अब आ जाओ, अब देखता हूं मैं या अब देखती हूं मैं 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं। You have to wait. Don't be so harsh on yourself. यार 1 घंटे में ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हुए मुझसे। When you are learning, it takes time. So please don't judge yourself. Please don't compare yourself with anyone. Right? तभी तो यार मतलब ये आपका जेई का पेपर है ना, आपको उस लेवल तक प्रैक्टिस करके भी पहुंचना है। एंड एक चीज प्लीज ध्यान से सुनो, You have to work for weeks and weeks and months, and जब मैं बोल रही हूँ ना work, that means a selfless work to see a significant change। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक बार अपने सेशन में एक बैम्बू ट्री का, बैम्बू ट्री एक रूटीन आप उसके साथ फॉलो करते हो, वाटरिंग इट एवरी डे कंसिस्टेंटली, यार 5 साल तक तो उसकी विजिबल ग्रोथ भी हार्डली होती है, मतलब थोड़ी सी ग्रोथ होती है 5 साल तक, विजिबल ग्रोथ की जो मैं बात कर रही हूँ, जो हमें दिखती है, लेकिन जो उसके अंदर उसके जो डीप रूट्स का सिस्टम बन रहा होता है, राइट, विच इज समथिंग विच वी कांट फील राइट अवे। लेकिन बॉस जो वहां 5 साल के बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है बॉस 6 हफ्ते के अंदर, एडजस्ट। अब आपको लगेगा कि मैम आप यहाँ 5 साल का एग्जाम्पल ले रहे हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बेटा इट टेक्स डेज एंड डेज, तो आपको बड़ी सेल्फलेस मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना कि यार ये मैंने किया था अब मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, राइट। सो प्लीज बी पेशेंट विद योर सेल्फ, प्लीज डोंट जज योर सेल्फ, एंड ये काम डेफिनेटली करना है, ठीक है। डोंट गेट हैसल्ड, हैसल नहीं हो जाना कि यार मेरे से तो मैंने ये किया, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। फर्स्ट टाइम करोगे, उसके बाद सेकंड टाइम उस पे आओगे, थर्ड टाइम चीजें आसान होंगी। आई विल बी टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सम क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं ना टिपिकल है, टिपिकल है ना, हम उस पे आए, हम उसको सॉल्व कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अभी आप एक बारी ध्यान से इसको देखो, दिस इज वन ऑफ द जेईई मेंस प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें है क्या, फाइंड द सम टू इंफिनिटी। क्या करते हो आप, कम ऑन, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है या इस तरह के क्वेश्चंस किया हुआ है, कितना टाइम लगेगा इसे, राइट, कितना टाइम लगेगा इसको करने में। बिलीव मी यू कैन सॉल्व इट अंडर 1 मिनट, राइट। क्यों, क्योंकि अगर आपको चमक गया है, हाँ डिवाइड करना है ऐसे, डिवाइड बाय, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, बस मैंने आपको ये चीज बता दी। अब कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, राइट, कितना टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में। ये क्या बन जाएगा, 1/x माइनस वाई, है ना, ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का कमाल, ये चीज हो गई। फिर x माइनस वाई आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज हो गई। फिर तो आप फॉलोइंग द पैटर्न ही पता लगा सकते हो कि x माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही होना है, राइट। ऑफ कोर्स मैंने अभी ऑप्शंस इसके हटा दिए हैं, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखोगे तो हो सकता है ये चीज ना स्ट्राइक करे, है ना। जैसे बच्चे पूछते हैं मैम टिपिकल क्वेश्चन जैसे न्यूनेस फैक्टर वाले क्वेश्चंस कहाँ से करें। यार ये एक हैबिट है जो हमको कल्टिवेट करनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हम खुद को जज करना शुरू कर दें कि हमने तो स्टडी स्लॉट बनाया था 2 घंटे का, अब मैं ये 4 क्वेश्चन लेकर बैठी हूँ, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा,
मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, या मुझे तो बड़ा टाइम लग रहा है, या मुझे तो एक बार ही देखना पड़ा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम सेइंग कि स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। ठीक है, अब आपने एक बार ही इसको कर लिया है ना, नेक्स्ट टाइम इस तरह का सवाल आएगा आपको स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये एक हैबिट है, ये एक नजरिया है जो देखने का हमको इवेंचुअली हम डेवलप करते हैं, ये नेचुरली नहीं आ जाता। अंडरस्टूड? तो दिस इज वन सच थिंग। अब ऐसे ही अगर मैं आपके साथ एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, इफ सो एंड सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो 2/q की वैल्यू क्या है? राइट, कम ऑन, चलिए इसको समझते हैं। इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक रूट है ना, इक्वल, इट हैज इक्वल रूट्स। अब सबसे पहले हर बच्चा इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, हर तो नहीं बोलूंगी बट कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा, है ना, हमने यही सीखा है ना कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। अच्छा, आपने इक्वल रूट्स ले लिए, लेट्स से अल्फा है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, एंड हम आगे सॉल्व कर लेंगे। मैम आप ये टाइम टेबल में ये सब क्या बताने लग गए, समझो इसको ध्यान से। हाउ मेनी ऑफ यू कुड थिंक ऑफ दिस कि अगर मैं इसमें x को 1 सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में x को 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो यार ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। pq माइनस pr प्लस qr माइनस qp प्लस rp माइनस rq, सब कुछ कैंसिल होके 0 हो जाता है, यानी x इक्वल टू 0 इज अ रूट, इट इज अ रूट, इजंट इट? तो यानी अब आपको क्या करना है, अब आप कोई भी एक रूट लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लो, उसको इक्वल टू 1 कर दो। पर ये चीज, द पॉइंट इज नॉट कि इसको सॉल्व हम करके देख रहे हैं, पॉइंट ये है कि बॉस ये मेरे को कैसे चमकेगा, ये दिमाग का बल्ब मेरा कैसे जलेगा, ये मेरे दिमाग का बल्ब कैसे जलेगा। दिस इज कॉल्ड कल्टिवेटिंग द हैबिट, राइट? दिस इज कॉल्ड टेकिंग क्वेश्चंस। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो लेने ही लेने हैं, उसके साथ हमको लेने हैं कैसे, हमको न्यूनेस फैक्टर वाले क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस कैसे लेने हैं वो भी मैं अभी आगे आपसे बात करूंगी। नाउ अनदर एग्जांपल, ये बाय द वे आपके 12th बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। यस, कैसे करोगे इसको जरा? मुझसे ना कई बच्चे पूछते हैं मैम इंटीग्रेशन बड़ी टफ लगती है। मैम आपको कैसे पता है इसके अंदर ऐसे करना है? बेटा मैम को भी ऐसे पता है कि पिछले, मतलब पहले तो आप सोचो कितने साल इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, उसके बाद पिछले 11 साल से ज्यादा इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। सो दैट मीन्स वी हैव कल्टिवेटेड दैट हैबिट इन अस कि हाँ यार इसको इस तरह से सोचा जा सकता है, राइट? अब ये बहुत टिपिकल सवाल, तो इस पे क्या हम खुद को जज करें अगर हमको फर्स्ट टाइम पे स्ट्राइक नहीं किया तो, राइट? ऐसे सवालों को यार आप एक टिपिकल या आप एक स्टार मार के रख लोगे कि हाँ बॉस इसमें सोचना पड़ा था, इसमें मेरे को क्या करना पड़ा था, मुझे एक्स स्क्वायर को, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स एन एक्स करके लिखना पड़ा था, उसके बाद कॉसेक से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा था, कॉसेक से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा था, एंड देन ये क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लगा के बड़े आराम से हो गया था। अब जिन बच्चों ने ये वाला मेरा सेशन देखा हुआ है उनको ये चीज क्लिक कर गई होगी, है ना? या फिर आपने अपने आप से भी ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, करा हुआ है, क्लिक कर गई होगी। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर इज बच्चों कि जब आप एक टाइम टेबल बनाते हो, एक रूटीन बनाते हो, एंड आप जब कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, सो प्लीज डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं टिपिकल, दे विल टेक टाइम, एंड इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ट्वाइस या थ्राइस रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है? क्यों ये रूल्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है? एंड देखो दुनिया गोल है, एंड हम उसी स्लाइड पे पहुंच गए। स्टार्ट भी यहीं से किया था, एंड अभी बिफोर शोइंग यू द टाइम टेबल मैं फिर से यहाँ पे पहुंच गई। इवेंचुअली जब मैं एक वीक का टाइम टेबल कवर करती हूँ, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग दैट वी विल बी टारगेटिंग 3 to 4 न्यू टॉपिक्स एंड 4 to 5 ओल्ड टॉपिक्स, ठीक है? जब मैं ये काम करती हूँ मेरी ये लिस्ट यार लंबी होनी चाहिए, एक वीक के बाद मेरी ये लिस्ट लंबी हो जानी चाहिए, समझ रहे हो? एंड इसमें वीक 2 के टॉपिक, सो ये आफ्टर वीक 1 क्या हो रहा है कि मेरी ये लिस्ट लंबी हो जानी चाहिए, यानी यहाँ के टॉपिक यहाँ पे मूव कर जाने चाहिए। वीक 2 के लिए ऐसे टॉपिक आ जाने चाहिए
जो ओल्ड है एंड जो न्यू है, जो आपने करने हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस माई आर्मी, आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस। क्योंकि होता क्या है ना, दिस चार्ट एंड जितना ये वाला कॉलम आपका भरता जाएगा, दैट्स लाइक अ पॉजिटिव एफर्मेशन। हमें बहुत मज़ा आता है यार जब हम एक वीडियो गेम खेलते हैं, हमको बड़ी हैप्पी वाली फीलिंग होती है ना। या फिर जब हम लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे लग जाते हैं, एक सडन किक मिलती है, जैसे कहते हैं ना डोपामीन मिलती है माइंड को, एंड इसलिए वो काम करने को और मन करता है, राइट। सो सिमिलरली जब मैं यहाँ पे व्हाट आई नो में यहाँ पर इस लिस्ट को बढ़ाती हूँ, तो इवेंचुअली वो मुझे किक मिलती है कि हाँ यार इसी तरह मैं नेक्स्ट वीक भी टाइम टेबल फॉलो करूंगी। सो दिस लिस्ट विल कीप गेटिंग हैवियर एंड हैवियर या लॉन्गर एंड लॉन्गर। क्या ये चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं? एंड बिलीव मी बच्चों, रिविजन के साथ, रिविजन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पेपर कि 100% आपने सिलेबस करने की कोशिश की लेकिन उसका प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाए, है ना। या दूसरी ओर आपने 80% सिलेबस किया लेकिन उसके रिविजन बहुत अच्छे से की। लैटर ऑप्शन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। मतलब आप जितना कर पा रहे हो, ऑफ कोर्स हम खुद को चैलेंज करेंगे, लेकिन आप जितना कर पा रहे हो, जितना कर रहे हो, उसकी रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नाउ कमिंग टू कि मैम टाइम टेबल मेरा दिखना कैसे चाहिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर ग्रिड लाइक दिस इज द फर्स्ट। अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि यार रिजिड है कि बॉस 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है। अगर आप नॉक्टर्नल हो, मतलब आप रात को जग के पढ़ते हो, आप उस हिसाब से इसकी ट्वीकिंग कर सकते हो, राइट। बट दिस इज समथिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड आयुष यहाँ पे J22 की बात कर रहे हैं, आप लोग भी बिल्कुल इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। यस एवरीबडी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो यहाँ पे सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं दिस इज व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन द मॉर्निंग। सो आप ड्रॉपर हो या कुछ भी मॉर्निंग में नहीं है, या इवेंचुअली आपके पास टाइम ऐसा आएगा जब मॉर्निंग में नहीं होगा। वेकिंग अप, जो भी आप 6:30 से 9 AM का खुद को एक स्टडी स्लॉट 1 देते हो जिसमें यू कैन ट्राई डूइंग द न्यू टॉपिक। फिर से बोल रही हूँ, आपने ऑलरेडी अपना एक वीकली टॉपिक्स निकाल लिए हैं जिसके अंदर आपको ऐसे टारगेट करना है कि हर वीक में, फिर से लिख रही हूँ, 3 से 4 न्यू टॉपिक, 4 से 5 ओल्ड टॉपिक। ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इस पे तो कोशिश करो कि कवर करो ताकि आपका सिलेबस स्मूथली कवर हो, राइट। सो स्टडी स्लॉट 1। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो नहीं यार मुझे तो मैं पहले रिविजन करूं तो बेटर वार्म अप हो जाता है, दैट्स अप टू यू, ठीक है। So this could be 1 study slot. उसके बाद you got ready, had your breakfast, whatever. I am not getting into those details. आपको पता है आपका ये हो सकता है study slot। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने आपके 9:45 से 2 बजे को, ठीक है, यहाँ पे हमने 2.5 घंटे लिए। यार आपको और फ्लो आ रहा है, आप 3 घंटे पढ़ लो, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप 1.5 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, वो सारी एडजस्टमेंट आप खुद से कर सकते हो, राइट। हियर इफ यू सी फ्रॉम 9:45 से 2, मैंने आपको यहाँ पे ना 2-2 घंटे के स्लॉट्स दे दिए, राइट, 2-2 घंटे के। अब एक को आप यूज कर सकते हो कुछ भी ओल्ड पढ़ने के लिए, है ना, या फिर कोई बैकलॉग निकालने के लिए। इट इज एंटायरली ऑन यू, ओके। सेम वे आप रिवीजन, अब देखो यहाँ पे फिर से सजेस्टिव है। हो सकता है कुछ बच्चे बोले नहीं मैम मैंने न्यू टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा था, अब मैं तो यहाँ पे बैकलॉग नहीं, बैकलॉग को मैंने 2 घंटा दे दिया, मैं यहाँ पे इस न्यू टॉपिक के ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। लेट्स से पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, या लेट्स से न्यूनेस फैक्टर वाले क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल मर्जी है आप किस तरह से स्लॉट को डालते हो। देखो बीच में 15 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक डेफिनेटली दिया है। 2 से 3 इज कंप्लीटली और चिल टाइम सॉरी, 2 से 3 कुड बी और कंप्लीट चिल टाइम, राइट। अब आप इसमें खाओ, घूमो, फोन देखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, ट्राई टू स्टिक टू दिस टाइम। अब यार मैंने यहाँ पर एक ना बहुत ही एवरेज वाली चीज ली है, 3 से 7 आपकी ऑनलाइन क्लासेस, आपकी कोचिंग जो यूजुअली मुझे लगता है बच्चों के लिए इसी टाइम पे होती है, ठीक है।
तो मैंने एक बहुत ही एवरेज टाइम लिया, हो सकता है कुछ बच्चों की 3 घंटे की हो सकता है कुछ बच्चों की 5 घंटे की हो, एक बहुत ही एवरेज सा टाइम ले लिया है, ठीक है। उसके बाद 7 से 8:30 का, क्योंकि यार आप सुबह से टेक्निकली उठे हुए हो एंड यहाँ पे देखो 2.5 घंटे यहाँ, अगर आप यहाँ पढ़ लेते हो 2 घंटे यहाँ, 4.5 घंटे की आप मिनिमम, सॉरी 2 घंटे, 4 घंटे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप 6-6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी या फिर बेसिकली इन शॉर्ट स्टडी कर चुके हो, स्टडी स्लॉट दे चुके हो खुद को, क्योंकि अगर आप वीडियो भी देख रहे हो यहाँ पे, है ना, सो दैट इज ऑल्सो यू आर रिवाइजिंग समथिंग। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, यस माई आर्मी, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रही है। अब ये आपका चिल टाइम है, आप इसमें जो भी करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सा टेक इट इजी। अब 8:30 से, अब आप चाहो इसको 11 कर सकते हो, आप चाहो इसको 10:30 कर सकते हो, दैट इज एंटायरली अपॉन यू, ठीक है। यहां पे यार आई वुड सजेस्ट यू रिवाइज व्हाट यू कवर्ड दैट डे, यू रिवाइज व्हाट यू कवर्ड दैट डे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर आप यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम स्लॉट डालते हो, जैसे यहाँ पर इस वक्त मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन से कि यार 1 आवर जो मैंने नया पढ़ा था मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ एंड 1 आवर जो मैंने यहाँ पे कुछ ऑनलाइन में पढ़ा था वो रिवाइज कर लेती हूँ। यू कैन कंप्लीटली डिवाइड दैट टाइम। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, यस माय आर्मी, बिल्कुल ये चीज समझ आ रही है, यस, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। एंड अगर आप 11 बजे सो जाते हो, you are still getting 7 hours of sleep which is a good time। अब ये नहीं मैं कह रही कि भैया ये तो हाथ की लकीर हो गई कि नहीं, हाथ की लकीर नहीं, पत्थर की लकीर हो गई कि 7 hours of sleep is a must। 6 to 8 hours completely depends on you, ठीक है, बट दिस इज समथिंग जिसने आपको बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स का भी टाइम दिया, जिसने आपकी ऑनलाइन कोचिंग्स को भी एडजस्ट कर लिया, जिसने आपको रिविजन का भी टाइम दिया, जिसने आपको बैकलॉग्स भी निकालने का टाइम दिया, राइट। फिर से बोलूंगी, दिस इज समथिंग सजेस्टिव विच सीइंग द स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि लिटरली पुटिंग माई सेल्फ इन योर शूज आई केम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ पैटर्न। अब ऑफकोर्स अगर आप यार उठते ही इस टाइम पर हो तो ये पूरा साइकिल फिर उस तरह से शिफ्ट हो जाता है। इन शॉर्ट जो आपका ये फर्स्ट वाला स्लॉट है ये यार 11 बजे के बाद शिफ्ट होता है ना, रात को 11 बजे के बाद, अगर आप रात को जागकर पढ़ने वाले प्राणी हो, राइट। बट फिर से बोलूंगी, क्लोजर टू योर एग्जाम इट इज बेटर टू शिफ्ट टू दिस सॉर्ट ऑफ अ टाइम, क्योंकि आपकी अगर मॉर्निंग शिफ्ट आपको मिलती है तो आप ध्यान रखो आपका पेपर भी इस टाइम के अराउंड होने वाला है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, करेक्ट। All right, I hope we are very very clear. If you would like to take a screenshot you can, and then let me move to second kind of timetable, जो उन बच्चों को आई एम ट्राइंग टू हेल्प, ठीक है, जिनका मॉर्निंग में कोचिंग, मॉर्निंग में आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर। अच्छा, वन मोर थिंग, ये तो यार मैंने कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस वाला टाइम बताया है ना, वीकेंड्स पे आप क्या ट्वीकिंग करोगे वीकेंड पे, क्योंकि कई जगह पे यार सैटरडे संडे बिल्कुल क्लासेस नहीं होती, एटलीस्ट संडे तो मिलता ही है, तो उसमें ये वाला आपके 4 घंटे बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल ये वाले 4 घंटे बिल्कुल फ्री हैं। अब आप चाहो तो थोड़ा रिलैक्स रखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 घंटे का खुद को एक टाइम स्लॉट दे दो, चाहो तो 3 घंटे का, तो रफली आप कह रहे हो 2 से 3 घंटे का सेल्फ स्टडी का स्लॉट आपको इधर भी मिल जाता है ऑन अ वीकेंड, ठीक है। एंड वीकेंड के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप थोड़ा और कवर कर सकते हो खुद से। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, यस। अब यार जैसे ही 1000 लाइक होंगे आई विल टेक यू टू द सेकेंड काइंड ऑफ टाइम टेबल। फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई रात को जागकर पढ़ने वाला बच्चा है तो यार आप इस वाले टाइम स्लॉट को यहाँ पे लेके आ सकते हो आफ्टर 11, है ना, या और टाइम को शिफ्ट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप रात को सोने वाले रात को पढ़ने वाले बच्चे हो तो इसका मतलब आप सुबह 10-11 बजे आपका दिन हो रहा है, राइट, isn't it everybody? चलिए let's go आगे and move to second kind of timetable, right बच्चों, just give me 1 second guys, 1 second my army, yeah, okay, so फिर से बोलूंगी कि this is something which is very suggestive, not trying to tell you कि बेटा यही करोगे तभी सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। so I am talking of the weekdays।
अपनी बॉडी क्लॉक को जितना अलाइन रखोगे, अपना एक ही टाइम रखोगे उठने का एंड सोने का, ठीक है, वीकेंड पे थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, बट जितना ज़्यादा यू विल कीप योर सेल्फ इन द सेम टाइम फ्रेम, योर बॉडी ऑल्सो गेट्स यूज टू इट, है ना, एंड वो आपके अल्टीमेटली अपने आप वो एक्टिव आवर्स आ जाते हैं, राइट एवरीवन। चलें स्टार्ट करें इसको। ओके, लेट्स टॉक ऑफ दिस नाउ। आप यहाँ पर उठे हो, क्यों थोड़ा सा देखो, मैं मान के चल रही हूँ, यू कैन राइट डाउन इन द चैट सेक्शन। ये मैंने एक बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है, हो सकता है कुछ बच्चों की यहाँ पे क्लासेस 1 बजे तक भी हो रही हो, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी रफ स्ट्रक्चर दैट आई हैव मेड, कीपिंग इन माइंड। अच्छा, अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारी तो 1 बजे तक जा रही है, 2 बजे तक जा रही है, तो इसका मतलब आपके बीच बीच में ब्रेक्स भी थोड़ी लंबी हो सकती है। ऑलराइट, सो अगेन वेरी सजेस्टिव, अगर आपकी ये ऑनलाइन स्कूल का टाइम है, आप थोड़ा सा जल्दी उठोगे, ठीक है, सो दैट आप बिफोर योर स्कूल बिगिंस आप खुद को, अब यहाँ पे देखो न्यू टॉपिक भी हो सकता है, यहाँ पे देखो कोई ओल्ड टॉपिक फॉर रिवीजन भी हो सकता है, कंप्लीटली योर कॉल, लेकिन आइडिया ये है कि आप खुद को एक एटलीस्ट 1.5 आवर्स का स्टडी स्लॉट किक स्टार्ट पहले ही दे रहे हो, चाहे आपने सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज किए, चाहे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कर लिए इस टाइम पे, जो भी है, आपके स्कूल स्टार्ट होने से पहले आपने खुद को ये टाइम दिया है। अब आप और जल्दी उठ सकते हो यार, 2 घंटे दे दो, दैट इज योर कॉल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपने थोड़ी सी ब्रेक ली, या हो सकता है आपका स्कूल 1 बजे खत्म हो रहा है तो वो 1 से 1.5 ब्रेक ली, फिर से बोल रही हूँ वेरी सजेस्टिव, इसको आप खुद से ट्वीक करोगे। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी, जो भी जब भी आपका टाइम फिनिश हो रहा है, गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर का ब्रेक इफ यू नीड, रीजन बीइंग, मुझे पता है यार स्कूल के सेशंस में भी छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में चलते रहते हैं, है ना। सो नाउ यू कैन गिव योर सेल्फ अ स्टडी स्लॉट नंबर 2 एट दिस टाइम, विच कुड बी 1.5 आवर्स, ठीक है। इस टाइम पे यू वॉन्ट टू मे बी कंटिन्यू विद जो आप पढ़ रहे थे, है ना, उसी पे और क्वेश्चंस करना चाहते हो, यार होता है यार, हम फ्लो में होते हैं, हमने बीच में छोड़ दिया, अब हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, मैम आप जबरदस्ती बैकलॉग डाल रहे हो। देखो बैकलॉग का एक स्लॉट आपने डालना है, ठीक है, अब उसको आप यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, दैट्स योर कॉल, राइट। सो एक बैकलॉग या कुछ रिवाइजिंग द ओल्ड का आपने एक स्लॉट डाल दिया है। ऑलराइट, नाउ अगेन, अब मैं मान के चल रही हूँ कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, हो सकता है हर बच्चे के पास ये ऑनलाइन क्लास ना हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ जो भी लंच एंड रिलैक्सेशन के बाद आपके पास ये टाइम आता है ऑनलाइन क्लासेस का, फिर से, यानी उसके बाद आपकी वही चीज रिपीट होनी शुरू हो जाती है, यू गेट अनदर स्टडी स्लॉट यहाँ पर 2.5 घंटे का। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर रखा है, इस तरह से रखा है कि आपको 5-6 घंटे रफली एक आपके रेगुलर स्कूल वाले डे में भी मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि 5 to 6 आवर्स। अब ये डिपेंड कर सकता है यार, 5 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आपको एक अपने कोचिंग वाले या स्कूल वाले दिन में भी मिल रही है। सो प्लीज 24 घंटे होते हैं दिन में यार, हमने सोना वही 6 से 8 घंटे हैं या 7 घंटे हैं, जो भी है, बाकी टाइम आपका जा कहाँ रहा है आप खुद से सोचो। आप डेफिनेटली ये सब रेस्ट पॉइंट, ब्रेक पॉइंट्स निकालने के बाद भी यू कैन गिव योरसेल्फ, 5-6 नहीं दे सकते, 4 दे दो खुद को, एटलीस्ट स्टार्टिंग तो वहां से करो कि यार हम 4 घंटे का टाइम देते हैं सेल्फ स्टडी को, 4.5 घंटे का टाइम देते हैं सेल्फ स्टडी को। ऑलराइट एवरीबडी, अगेन वेरी वेरी सजेस्टिव, एंड ऑफ कोर्स वीकेंड पे यार आपके पास, अब आपका ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम वीकेंड पे भी एक्टिव रहेगा, है ना, तो वीकेंड में आपको ये सब नहीं करना, ठीक है, तो आप खुद को यहाँ पे एक सॉलिड 2-3 घंटे का स्टडी स्लॉट दे सकते हो, ठीक है। वीकेंड पे आपके पास ये नहीं होगा, फिर से आप 1-2 घंटे का स्टडी स्लॉट दे सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस इट आउट। ऑलराइट पीपल, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू अस, राइट। बट मेजॉरिटी लोग, मुझे पता है इवेंचुअली, 1 मिनट बच्चों, या मेजॉरिटी लोग इवेंचुअली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नाउ ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल रीच हियर। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज ऑल्सो, बट इस चीज को समझो, जब आप एक कोर्स में खुद को एनरोल करते हो, राइट, तो जैसे कि मैंने दिखाया आपका ये लेट्स से ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स है, तो मुझे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की रिविजन करनी है ना, मुझे अगले दिन वो पढ़ना है। वी आर लॉन्चिंग दिस ब्रांड न्यू कोर्स।
राइट। सो मैंने आपको 2 टाइप के यहाँ पे डेफिनेटली बता दिए जो शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो। एनी अदर क्वेरीज दैट यू वुड लाइक टू आस्क बिफोर वी रैप अप द सेशन, है ना। कल सीबीएसई वाली मेरी आर्मी बिल्कुल नाराज नहीं होगी, कल आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मेंटी क्विज आ रही है 4:30 PM. I'm going to take lots and lots of 1 markers with a lot of fun on Menti. ठीक है, so definitely be there, right everyone. अब तो यार टाइम टेबल भी दे दिया, अब मुझे पता है मेरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे. आई एम गोइंग टू डेफिनेटली कम लाइव विद योर सजेस्टेड प्लान कि फिजिक्स वो वीक बाय वीक टाइम टेबल जो हम करते हैं ना कि इस वीक में ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आप टॉपिक्स कर सकते हो, वीक 2 में ये कर सकते हो. बट अगेन वेरी सजेस्टिव, क्योंकि आपको पता है यार आपके कितने चैप्टर्स किधर हैं, कितने चैप्टर्स किधर है बोले तो ये वाली चीज आपको पता है, राइट एवरीबडी. एंड प्लीज फिर से एक चीज बोलूंगी, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं, जेई मेंस 21 जनवरी में होगा या नहीं. प्लीज डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट मी दैट आई विल बी देयर टू टेल यू. ठीक है जी. 3D कब होगा, बिल्कुल इसी वीक में कवर करेंगे 3D को भी, right. Any other questions, anything else you would like to ask before we wrap up? Yes my army. अच्छा हाँ, सुबह एक यार आप लोगों ने इतनी बार बोला था तो एक बहुत स्पेशल वीडियो करी थी मैंने, कितने बच्चों ने देख ली? Yes, how many of you have seen this video? Yeah, where is it? ये फिजिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस जेईई मेंस 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, डिटेल्ड एनालिसिस. मुझे बच्चों ने पीडीएफ की बात बोली थी, मैंने पीडीएफ डेफिनेटली इसका शेयर करवा दिया है वापस से बोलकर. सो मेक श्योर कि जाकर वीडियो को देखो, समझो, डाउनलोड भी करो. और बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो आपको फिर से बता दूं इस वीडियो के नीचे, दिस इज द फ्री पीडीएफ इफ यू वांट टू लर्न योर कॉन्सेप्ट, जिसको हम एवरी वीक अपडेट करते रहते हैं. जो भी न्यू चैप्टर्स हम करते रहते हैं वो इसमें अपडेट हो जाते हैं अपने आप. तो कोई आप चैप्टर ढूंढ रहे हो, किसी चैप्टर का पार्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप प्लीज उस वीक के एंड में एक बार दोबारा से इसको डाउनलोड कर लो, दिख जाएगा. ठीक है, कंप्लीट रिवीजन पीडीएफ, राइट. उसके बाद इस तरह के जो वीडियोज है ना, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 99 परसेंटाइल का प्लान, आपको 3 मंथ स्ट्रैटेजी, जो भी इस तरह की प्लानिंग या स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगी. ऑल राइट पीपल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया तो मेक श्योर टू राइट #Let'sKillJEE. मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. ठीक है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का से कर देना, वरना आगे की बहुत अमेजिंग वीडियोस को मिस कर जाओगे. एंड फिर से बोलूंगी, वॉट एवर न्यू टॉपिक्स यू वांट, मेक श्योर टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी. बाय बाय.